1. ओके, दैट मीन्स अप 1. ओके, ये मेरा एप्लीकेशन 1 है और उसमें मैंने डॉकर फाइल बना दिया और उसमें इमेज बना दिया. ओके, मान लीजिए कि ये मेरा डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल 1. ओके, और जिसको हम बोलते हैं कि हमारा बेस इमेज हमारा एप्लीकेशन का. ओके, बेस इमेज ऑफ एप्लीकेशन. ओके, तो ये जो बेस इमेज हुआ, उस इमेज को लेके हमने क्या किया, जो डॉकर फाइल को लेके हमने यहाँ पे एक इमेज बना दिया. ओके, तो उस इमेज में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर इस इमेज को लेके, इमेज आप 1 को लेके हम क्या करेंगे, और एक इमेज बनाएंगे. तो ये हो गया हमारा पेरेंट इमेज, डॉकर इमेज, जो हमारा मेन एप्लीकेशन का है. ओके, और उसको लेके हम क्या करेंगे, और एक इमेज बनाएंगे. तो और एक इमेज मतलब ये किस, जो बेस इमेज होगा हमारा कौन सा होगा, जो बेस इमेज होगा हमारा, जो फ्रॉम हम लिखते हैं ना, ओके, तो ये किसका होगा, ये जो इमेज 1 का. ओके, ये क्यों यूज होता है. ओके, इमेज 1 इक्वल टू अप 1. ओके, तो ये बेस इमेज को लेके मैं यहाँ पे एक इमेज बनाऊंगा. मतलब जो भी आप कमांड डालोगे यहाँ पे, रोन, ओके, जो भी है, ओके, डॉट 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 डॉट, तो इसको हम क्यों यूज करेंगे. ओके, ये कहाँ पे हम लोग ऑन बिल्ड डिफाइन करेंगे और ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगा. ओके, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, sorry to disturb you. एक माविन का एप्लीकेशन अभी है, crashed, that's why. मतलब एक जावा का एप्लीकेशन है, वो चल रहा है इस इमेज के साथ. Yeah, sure. तो कंपनी में वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, और ये आपका अभी प्रोडक्शन में चल रहा है. ओके, ये जो एप्लीकेशन इमेज 1, ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन में अभी चल रहा है. ओके, और तुम अभी क्या किया, एक नया बंदा आ गया, राइट, और तुमने क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब कुछ न्यू फीचर ऐड किया हुआ है. ओके, तो आपका जो सिनारियो है, बस आपने जो फीचर ऐड किया हुआ है. ओके, मतलब आपका जो माविन का एप्लीकेशन चलता है, हमारा वार फाइल का यूज होता है, राइट. ओके, वार फाइल और जार फाइल जो हमारा आर्टिफैक्ट यूज होता है. ओके, तो उस वार फाइल को आपने अपग्रेड किया हुआ है, राइट. एप्लीकेशन हमारा बिल्ड होने के बाद ये वार फाइल अपग्रेड हुआ है. ओके, तो मैं जो बेस इमेज लिया हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है, ओके, मैनेजर ने आपका जो टेक्निकल लीड है वो बोला है कि आपने इस इमेज के साथ कुछ छेड़खानी मत करो. ओके, बस उस इमेज को ले लो. ओके, और यहाँ पे ओके, तुम्हारा जो एप्लीकेशन फाइल अपडेट फाइल है उसको बस ऐड कर दो. ओके, मतलब ये मेरा पेरेंट इमेज होगा. ओके, और ये हो जाएगा मेरा चाइल्ड. ओके, तो इसको किस केस में, मतलब मेरा एक स्पेसिफिक पैकेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपग्रेड कर रहा हूँ. मतलब ये जो एप्लीकेशन उसके अंदर है, ओके, जो हमारा पहला वाला इमेज के अंदर है, उसको क्या करेगा, यूज नहीं करेगा. किसको यूज करेगा, इसको यूज करेगा. मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ हैम्परिंग नहीं करेगा. ओके, ये बस किसको ऐड कर देगा,
यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फाइल है, ओके, करंट अपडेट कहाँ पे अपडेट करेगा? ये जो इमेज सेकंड में, ओके, ये जो इमेज 2 होगा ना, ओके, आप वर्जन 2, ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपने अपडेट किया हुआ है उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा इस इमेज के साथ, ओके, मतलब ये आपका इमेज इफेक्ट नहीं हुआ, और उसको लेके, मतलब इसको लेके यहाँ पे वो क्या करेगा, बिल्ड कर देगा, और आपका जो एप्लीकेशन फाइल है यहाँ पे अपडेट कर देगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इमेज आप वन है, इसको क्या करेगा, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपका पेरेंट इमेज होगा, ओके, क्योंकि अगर इसको अब बोलोगे कि हम लोग क्यों ऐसे करेंगे, ओके, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए, क्योंकि होता है ऐसा, कंपनी में क्या होता है, प्रोक्सी लगाते हैं सर्वर में, ओके, प्रोक्सी मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है, ओके, तो इसके रिगार्डिंग कभी क्रेडेंशियल और सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो क्या करते हैं, जो अब उनका जो बेस इमेज होगा उसको लेके वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे बिल्ड करो, ओके, तो मतलब ये जो एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है पहले से, ये अगर आप फिर से उसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे, हो सकता है आपका जो वर्जन है और जो नया वाला अपडेट वर्जन है वो सेम नहीं मिलेगा, ओके, मतलब ये कुछ अपडेट वर्जन आ जाएगा, ओके, और कुछ पैकेज मिस हो जाएगा, ओके, जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ओके, क्योंकि आपका सर्वर में प्रोक्सी लगता है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं तुम बेस इमेज ले लो, ये आपका पेरेंट इमेज है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन होके मेरा एप्लीकेशन प्रॉपर्ली चल रहा है, तुम बस तुम्हारा जो फाइल है, ओके, तुम सब कुछ क्यों चेंज करोगे, जहां से आपको अनबिल्ड करना है, मतलब जहां से तुम्हारा बिल्ड शुरू करना है, स्टार्ट करना है, मतलब कुछ फाइल कॉपी करके डालना है, कुछ फाइल आपको ऐड करना है, जितना आपको चाहिए उसको बस ऐड करो, ओके, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, आपको तो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, बार बार ऑटोमेशन होता है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, ऑन बिल्ड, मतलब जो जब भी हमारा वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है, वर्जन 3 होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, बस ये जो एप्लीकेशन फाइल होता है, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ओके, ये इस एप्लीकेशन फाइल को बस अपग्रेड करते हैं, ओके, उसमें और कुछ नहीं करते, जो भी कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियसली होता है उसमें रहता है, ओके, बस आपको तुम्हारा जो अभी नया अपग्रेड आया है, न्यू फीचर आया है, तुम उसको बस यहाँ पे ऐड कर दो। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो क्या करते हैं, ऑन बिल्ड यूज करते हैं, और वो जो मैंने प्रैक्टिकल कल दिखाया था वो सेम ही है, ओके, बस पिक्चर क्लैरिटी नहीं मिला था, ओके, तो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, cd docker class, या cd docker build, ओके, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 फाइल बनाया है, डॉकर फाइल एंड डॉकर फाइल 1, ओके, तो यहाँ पे मैं अगर डॉकर फाइल 1 को प्रिंट करूंगा, मैंने बस उसमें क्या किया हुआ है, ये फ्रॉम इमेज, और ये किसका इमेज हुआ है, इमेज 1, ओके, क्योंकि ये डॉकर फाइल इमेज 1 का है, राइट। तो अगर बोलोगे कैट डॉकर फाइल 1, ओके, यहाँ पे देखो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ये मेरा पहला डॉकर फाइल है, ये मेरा बेस इमेज होगा, तुम एक काम करो, इस इमेज को लेके, जो भी आपका इमेज का नेम होगा उस इमेज को लेके यहाँ पे एक डॉकर फाइल बना दो, और उसमें आपका जो बेस इमेज होगा, ये जो पहला वाला इमेज होगा, ये मेरा पेरेंट इमेज है, उसको लेके बस यूज करो, ओके, और क्या मैसेज पास करना चाहते हो, दिस इज माई सेकेंड इमेज, ओके, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट इमेज, मतलब ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है, राइट।
तो ये जब बिल्ड करेगा ना, ये मेरा अपडेट वर्जन है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज पास करना चाहता हूँ थ्रू दी CMD। ओके, तो इसके लिए ये मेरा न्यू फीचर है। ओके, ये न्यू फीचर को मैं ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑन बिल्ड डाल दिया। ओके, आपने जो भी ऐड करोगे, ओके, तो यहाँ पे तो वो क्या करेगा, जब आपका सेकेंड इमेज बिल्ड होगा, जब रनिंग करोगे उस इमेज को, ये जो इमेज का जो मैसेज है वो पास करेगा। मतलब मान लीजिए कि ये मेरा वार फाइल है, एप्लीकेशन का फाइल, मैं क्या करता हूँ उसको जब न्यू न्यू फीचर आएगा वो अपग्रेड करता रहेगा। ओके, तो उस केस में हम ऑन बिल्ड यूज कर देंगे, और जो भी हमारा पैकेजेस है मैं बस यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो ये बेस इमेज को लेके कोई और बनाता है तो उस टाइम पे ये जो मैसेज अपडेट किया हुआ है वो जाके प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो उस केस में हम ऑन बिल्ड यूज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है या कुछ एनी 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 डाउट? किसी का कोई डाउट है? सर और एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया ना, एक इमेज होता है आपका फाइनल इमेज। ओके, अभी ये कंपनी में चल रहा है। ओके, प्रोडक्शन में चल रहा है। तो मुझे एक ही स्पेसिफिक फाइल का जो लोकेशन है और जो भी हमारा एक चेंजेस करना पड़ता है बार बार, क्योंकि न्यू फीचर ऐड करते हैं, राइट? तो न्यू फीचर के लिए मैं सब कुछ क्यों ऐड करूंगा, मुझे जहां से बिल्ड करना है, मतलब अपडेट करना है, मैं उस केस में ऑन बिल्ड यूज कर दूंगा, राइट? तो एक बार मैंने यहाँ पे मेरा फाइनल इमेज है, ये मेरा एप्लीकेशन चल रहा है प्रोडक्शन में, उस इमेज को ये वाला जो नया बंदा है कुछ न्यू फीचर लेके आ गया। ओके, तो कैसे ऐड करेगा, मतलब उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली है, इसीलिए तो वो एप्लीकेशन चल रहा है ना, राइट? तो मैं इस एप्लीकेशन इमेज को, मतलब ये जो डॉकर इमेज है, मैं उस इमेज को लेके आज ये बेस इमेज बना दूंगा। मतलब ये मेरा फ्रॉम हो जाएगा। इसमें कौन सा इमेज, ये जो वाला जो पेरेंट इमेज होगा। ओके, क्योंकि ये अभी चल रहा है प्रॉपरली। तो उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा पहला वाला इमेज है वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है ऑन बिल्ड, जो भी चेंजेस होगा यहाँ पे चेंजेस होगा इस डायरेक्टरी में। ओके, मतलब इस फाइल में, और इस एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन करना है। मतलब आपका मान लीजिए कि कुछ एप्लीकेशन का जावा वर्जन आपका कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता है। ओके, मतलब ऐसा है कि एप्लीकेशन आपने बनाया है, बार बार उसका जावा वर्जन अपग्रेड करना पड़ता है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, जब इस एप्लीकेशन को अपग्रेड करोगे, ये तो चल रहा है प्रॉपरली। ओके, तो मुझे अपग्रेड करना है, मतलब मुझे इसके अंदर और कुछ फाइल चेंजेस नहीं करना है, मुझे बस जावा का फाइल का कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड करना है, राइट? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस इमेज को ले आऊंगा, आज बेस इमेज लगा दूंगा। ओके, जैसे फ्रॉम में, उसके बाद मेरा जो भी लेटेस्ट वर्जन है मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, और जब मैं इमेज बनाऊंगा इस इमेज को लेके, जो भी मेरा वर्जन होगा, मतलब 11.0 या आपका 17 वर्जन चाहिए जावा का, तो वो क्या करेगा, बस जावा का वर्जन अपग्रेड कर देगा और कुछ फाइल को हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में वो क्या करेगा, जो भी प्लेस में ऑन बिल्ड लगेगा, जब पेरेंट डायरेक्टरी से एक चाइल्ड डॉकर इमेज बनता है, तो उस केस में जहां पे ऑन बिल्ड लगा हुआ है बस वो इफेक्ट होता है। ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, वो अपग्रेड होता है। ओके, क्योंकि और जो भी अपग्रेडेशन है, डिटेल्स है, ये तो इमेज के अंदर है ना, बस हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हम ऑन बिल्ड ऐड करेंगे, जब मेरा बिल्ड होगा तब ये चेंजेस होगा ऑन बिल्ड। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ शीतल, ओके, हाँ और एक होता था लाइक हाँ लेबल, मैं बता देता हूँ और प्रैक्टिकल में अभी दिखा चेक करो। ये जो लेबल का कंसेप्ट है ना, हाँ चेक करता हूँ। मतलब एक मैसेज पास करना पड़ता है। ओके,
तो मैं बताया था जैसे हमारा कुबरनेटिस में लेवल्स होता है, ओके। और डॉकर फाइल में लेवल्स आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब मान लीजिए कि आपका कुछ वर्जन है, ओके, और आपका कुछ टीम का नेम है, ओके, तो आप उसको डिफाइन करोगे, ओके, थ्रू दी लेवल, ओके। तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ओके। तो ये क्या होता है, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ओके, और वो कैसे मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ, ओके। तो मान लीजिए कि मैं एक डॉकर फाइल यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, हाँ बोलो। लाइक हाँ। नहीं। फ्रॉम, ओके। नहीं। उसके बाद काय कर आप लिख सकते हो जो भी है आपका कॉपी, सोयाबीन, सोयाबीन का सब्जी। रोन, ओके, जो भी है, ओके। हम्म। और मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा और ठीक है। डॉकर इमेज बनेगा उसका एक वर्जन में लिख देता हूँ, ओके, जिसके थ्रू आप नहीं, लोगों को पता पढ़ाई चलेगा कर रहे हो। कि ये डॉकर का इमेज का जो वर्जन है ठीक है, कौन रखो, सा हम है, ओके। करते हैं अगर सबमिट। आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करोगे, पोस्ट नेम का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करोगे, टीम का नेम मेंशन करोगे, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लेवल, ओके, लाइक लेवल, ओके। और यहाँ पे मैं देता हूँ ये मेरा वर्जन, ओके, वर्जन 1.0, ओके, ये हो गया। और एक लेवल में पास करना चाहता हूँ, लाइक www.cloud www एग्जाम्पल, और आपका कंपनी का नेम दे दोगे cloudtrain.com, ओके। और आपका कोई अगर डिटेल्स पास करना है तो उस केस में भी आप एज ए लेवल मेंशन कर सकते हो। लाइक डेवऑप्स, कुछ मैसेज पास करना है, डेवऑप्स टीम 1, ओके। और DevOps team and cloud, ओके। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, आपका जो भी मैसेज पास करना है यहाँ पे दे सकते हो, ओके। तो ये जो एक इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक कंटेनर के अंदर ये सब कुछ मिलता है, ओके। तो कहाँ पे मिलेगा, ओके, तो उसके अंदर हम देखते हैं, ओके। मैं एक बनाता हूँ और लेवल पास करता हूँ, उसके अंदर हम चेक करेंगे, ओके।
ये आई डॉकर फाइल और यहाँ पे फ्रॉम और लेवल हेलो, बोल रहा था कि वो वर्क नहीं कर रहा है, वो आने दो इसको। क्या नाम है, राघवेंद्र को, फिर चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। .com इसके बाद ऐड कर सकते हो डेवऑप्स टीम और अगर आपका जो पोस्ट नेम है, आप अगर कुछ ऐसे मेंशन करना चाहते हो कि जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि ये डॉकर इमेज कौन सा है, ओके, जिसके थ्रू एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद एक्सपोज में कर लेता हूँ, एक्सपोज एक्सपोज 80 और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। डॉकर बिल्ड -t लेवल इमेज, ओके। ओके ओके टीम, सॉरी, टीम इज इक्वल टू, ओके, और साइट इज इक्वल टू, या तो ये हो गया हमारा टीम, ये वर्जन और ये टीम और ये साइट, ओके। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और डॉकर बिल्ड करता हूँ, ओके। तो ये इमेज हमारा बन गया है, डॉकर इमेजेस। आप अगर चेक करोगे यहाँ पे लेवल इमेज और ये इमेज बन गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको रन करते हैं, ओके। डॉकर रन -itd, ओके, हाइफन नेम और लेवल अंडरस्कोर कंटेनर, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ये जो इमेज का आईडी
यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो डॉकर पीएस करते हैं। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं ना, डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, और ये कंटेनर का आईडी हम डालते हैं, और ये कंटेनर का आईडी करते हैं यहाँ पे दिखता है कि ऑन बिल्ड में नॉल है, और यहाँ पे लेवल्स लिखा हुआ है, राइट। और साइट हमारा है cloudtrain.com, और टीम है हमारा डेवऑप्स टीम, और ये हमारा वर्जन है। मतलब आप अगर इसको इंस्पेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि ये मेरा कौन सा डॉकर इमेज है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा इमेज चलता है। ओके, तो उसको तो आप याद नहीं रख पाओगे ये कौन सा टीम बनाया था, किसने बनाया था। ओके, तो इसके लिए एक लेवल पास करते हैं। ओके, और जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इमेज कौन सा है। ओके, मेंटेनर का भी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके, हम लोग जैसे पहले जो हमारा डॉकर इमेज था पहले बना रहे थे ना, मेंटेनर मेंशन कर रहे थे, आपका मेल आईडी और जो भी है आप मेंशन कर सकते हो एज ए हियर। ओके, मेंटेनर भी यूज कर सकते हो एज ए लेवल। ओके, लेवल के अंदर हमारा मेंटेनर भी आता है, जैसे मेंटेनर ऐड होता है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पे साइट ऐड कर दिया, टीम ऐड कर दिया, वर्जन ऐड कर दिया। ओके, तो उसके लिए आपको दोनों चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब आपका जो भी है दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा की एंड वैल्यू होता है ना, तो ये मेरा साइट है की, और वैल्यू है मेरा यहाँ पे आपका जो डिटेल्स होगा। मतलब मैं यहाँ पे साइट का जो मेंशन किया हुआ है ये मेरा की है, और ये उसका वैल्यू है। ओके, तो लेवल भी हमारा ऐसे काम करता है। ओके, टीम है हमारा ये, और ये वैल्यू है हमारा डेवऑप्स टीम, वर्जन है हमारा ये, और यहाँ पे 1.0। जैसे हम लोग मेंटेनर डिफाइन कर रहे थे ना, जैसे हम लोग पता चलता था ये कि ये जो डॉकर फाइल किसने लिखा है। ओके, और किस टीम ने बनाया है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, डॉकर इमेज का डिटेल्स यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप मेंशन कर सकते हो मेटा डाटा, मतलब मल्टीपल डाटा यू कैन पास थ्रू द लेवल। ओके, थ्रू द लेवल यू कैन पास मल्टीपल मेटा डाटा। ओके, ये एक मेरा डाटा है, राइट, ये भी मेरा एक डाटा है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल डाटा मेंशन कर दिया, पास कर दिया कहाँ पे, थ्रू द माई डॉकर फाइल। ओके, और डॉकर फाइल में थ्रू द लेवल यू कैन पास, और यू कैन ऐड मल्टीपल डाटा। ओके, जब मल्टीपल डाटा हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं मेटा डाटा। ओके, डाटा ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। ओके, उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और vi डॉकर फाइल, और यहाँ पे कर लेता हूँ इन शॉर्ट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है? ओके, तो वॉल्यूम मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये तो जब हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, वॉल्यूम एक कंसेप्ट है डॉकर में। ओके, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बाद। मान लीजिए कि ये एक डॉकर का कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। ओके, ये इमेज नहीं, ये एक कंटेनर चल रहा है। ओके, तो कंटेनर के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी डाटा है स्टोर होता है, राइट। हम लोग जो भी काम करते हैं तो उसके अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है। ओके, तो मान लीजिए कि ये कंटेनर, ओके, मतलब स्टॉप हो जाएगा या रिस्टार्ट हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ओके,
तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, रहेगा या नहीं रहेगा? जरा बताओ तो आंसर। एक नहीं रहेगा। डॉकर कंटेनर मेरा चल रहा है, तो अगर कोई दिक्कत हो जाएगा, मतलब रिस्टार्ट हो गया, क्रैश हो गया, जो भी हो गया, तो अगर हम उसके अंदर जो कंटेनर चल रहा है तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो रहेगा या डिलीट हो जाएगा? वो रहेगा, लेकिन उसको रिकवर कर सकते हैं बाद में। वो तो एक्सेप्शनल केस है, मैं स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड रहेगा पूछ रहा सर, हूँ कि डिलीट हो उसके अंदर जाएगा। कंटेनर के अंदर डाटा रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं सर, नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। नहीं रहेगा, क्रैश कर जाएगा। बस, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे तो डाटा रहेगा? माउंट करेंगे तो रहेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि ये मेरा एक डायरेक्टरी है, मान लीजिए कि मेरा जो डाटा फाइल है ना एक डायरेक्टरी में रहता है, ओके, /opt, ओके, इस /opt में रहता है, ओके, ये मेरा डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये मेरा एप्लीकेशन का पाथ है, ओके, तो उसके अंदर मेरा सब कुछ फाइल यहाँ पे रहता है, ओके। तो अगर मान लीजिए ये इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो अगर रिस्टार्ट हो जाता है, ओके, और क्रैश हो जाता है, ओके ओके, तो उस केस में हमारा जो भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ओपीटी डायरेक्टरी है ना, ओके, ये ओपीटी डायरेक्टरी को मेरा जो होस्ट सर्वर है, ओके, होस्ट सर्वर जहां पे मेरा कंटेनर चल रहा है, मतलब ये मेरा होस्ट सर्वर है, ओके राइट, ये जो डेमो मास्टर सर्वर है ये मेरा होस्ट सर्वर है, उसके ऊपर कंटेनर चल रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस होस्ट सर्वर को एक पाथ के साथ माउंट कर दूंगा, मतलब इसके अंदर जो कंटेनर का ओपीटी डायरेक्टरी, कंटेनर का, ओके, कंटेनर ओपीटी डायरेक्टरी मैं उसको माउंट कर दूंगा किसके साथ, होस्ट की जो भी डायरेक्टरी आपका होगा, ओके, आप जो भी डायरेक्टरी को मेंशन कर सकते हो, ओके, मतलब स्लैश टेम्प टेम्प कर दो, ओके, या आप जो भी डायरेक्टरी होगा उसके साथ माउंट कर दोगे, तो जब आपका कंटेनर, ओके, क्रैश हो जाएगा या और एक बार जब रन करेगा ना, उसके अंदर जो भी डाटा होगा, मतलब उसके अंदर मान लीजिए कि ABC का एक फाइल है, ओके, तो ये भी .txt, ओके, ये जो फाइल है यहाँ पे है, आपके होस्ट सर्वर पे है, राइट। तो ये जब कंटेनर के अंदर भी रहता है abc.txt, ओके, तो ये कंटेनर जब रिस्टार्ट हो जाएगा, तो ये जब स्टार्ट हो जाएगा तब तो एक एबीसी कंटेनर नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आप माउंट कर दोगे, ये कंटेनर जब रेडी हो जाएगा, ये abc.txt वो पुल करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब हमारा जो भी डाटा होगा यहाँ पे वो भी यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम बहुत तरीके के होते हैं, मैं बताऊंगा, ओके, बाइंड वॉल्यूम, ओके, और माउंट वॉल्यूम, ओके, और हमारा बहुत सारा है, मैं बताऊंगा जब वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा, ओके। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, नेम्ड वॉल्यूम, बाइंड वॉल्यूम, ओके, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, माउंट करते हैं इस डायरेक्टरी के साथ, ओके। तो कंटेनर अगर मेरा डिलीट हो जाता है, मेरा अगर कहीं और एक बार रन कर जाएगा ना, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा, ओके। तो देखते हैं और एक फाइल बनाते हैं और चेक करते हैं, ओके। सर ओपीटी में कंटेनर का डेटा रहेगा ना सर? हाँ, मतलब कंटेनर का एप्लीकेशन का डेटा नहीं होगा ना उसमें? तो
नहीं एप्लीकेशन का अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन का जो डाटा है उसको माउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि ओपीटी अगर आपको जो भी डायरेक्टरी के साथ माउंट करना चाहते हो उसके साथ कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हेलो, ये सर। ओके। तो ये जो Nginx का एप्लीकेशन चलता है ना उसका डिफॉल्ट लोकेशन कौन सा होता है? ओके, कौन सा होता है? हम्म, Nginx के बारे में थोड़ा बता दो ना, ये सर्वर के लिए यूज करते हैं ना सर? ये आपका वेब सर्वर होता है। ओके, जो फ्रंट एंड का एप्लीकेशन चलता है ना, जैसे अपाची टमकैट ये जो सॉरी अपाची का जो सर्वर होता है ना, ओके, वैसे ही एक वेब सर्वर होता है Nginx का। इसी लाइट वेट होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम मुझे बताओ जो Nginx का ओके जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो कौन सा है? यूजर स्लैश बार पोर्ट नंबर सर? स्लैश www नहीं 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 स्लैश। नहीं, Nginx का एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है, जैसे अपाची सर का एक यूजर, डिफॉल्ट। हेलो, यूजर या यूएसआर? ये सर, हाँ यूजर बोलते हो तुम। ओके, सर हाँ उसके यूजर बाद स्लैश इसके बाद शेयर स्लैश शेयर हम्म स्लैश इंजीनिक्स हम्म स्लैश HTML। ओके, तो उस केस में ओके क्या होता है वहां पे, क्या क्या स्टोर होता है? जो Nginx का ये जो पाथ डायरेक्टरी होता है ना, तो उसमें क्या स्टोर होता है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, जिसके रिगार्डिंग हम लोग ने उस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम एक्सेस करते हैं, राइट? ये सर। तो तो उसमें हम एक काम करते हैं, हम लोग माउंट कर लेते हैं उस डायरेक्टरी को। ओके, और हम क्या करेंगे उस डायरेक्टरी के साथ ओके हम कंटेनर के अंदर नहीं जाएंगे। ओके, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा था, जो पिछले क्लास में एक Nginx का डॉकर इमेज बना रहा था और कंटेनर चला के उसके अंदर जाके हम लोग एडिट कर रहे थे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, राइट? तो मैं क्या करूंगा, उसको एक माउंट कर दूंगा एक वॉल्यूम के साथ, उसके अंदर जो भी फाइल होगा यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, तो चलते सर हैं करते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डिफॉल्ट रहता है क्या? हाँ 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 हाँ, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल उसका अगर डिफॉल्ट। एचटीएमएल के अलावा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट अगर वो उसकी फाइल रही तो सर? हाँ, आप जो भी फाइल है जो भी डायरेक्टरी है उसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सर हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर माउंट का मतलब नेटवर्क चला गया उनका, सॉरी, नेटवर्क चला गया उनका। ओके ओके, ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, देखते हैं। उफ, 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 उफ। वॉल्यूम हमारा कौन सा डायरेक्टरी होगा, उस डायरेक्टरी को, राइट? हम लोग कर लेते हैं हमारा होगा स्लैश यूएसआर शेयर
Nginx HTML पहले होस्ट का हमारा किस डायरेक्टरी को कर देंगे स्लैश यहाँ पे हमारा कर देंगे ओपीटी कर देते हैं या ओपीटी आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से सर टेम के साथ कर लो सर। ओके स्लैश ओके कर लेते हैं WQ सेव और डॉकर बिल्ड वॉल्यूम। तो चलते हैं रन करते हैं डॉकर रन ITT और वॉल्यूम कंटेनर। ओके वॉल्यूम कंटेनर और उसके बाद यहाँ पे कंटेनर का आईडी। ओके डॉकर PS। ओके तो यहाँ पे हमारा चल रहा है यहाँ पे। ओके तो चलते हैं हमारा CD2/TMP राइट ls। ओके -i cd TMP क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे तो वॉल्यूम ये सर शेयर Nginx HTML करीब 29 साल डॉकर पहले क्लास जब हमारा पहला आईपीओ आया था अदानी एंटरप्राइज में निवेश क्या हुआ 1 रुपया VI 37% डॉकर फाइल बढ़ा, जबकि उस दौरान भारतीय स्टॉक मार्केट वॉल्यूम माउंट हो रहा है। हुई है। अदानी एंटरप्राइज का FPO एक बेहतरीन मौका है ऐसी कंपनी से जुड़ने का जिसने अपने निवेशकों का क्यों नहीं हो रहा है पूर्व में तो असाधारण रिटर्न दिया ही है और उसका भविष्य और भी उज्जवल है।
I dinner PT slash कुछ लोग जल्दी अमीर बनने। अमिताभ बच्चन अपने 150 करोड़ के घर जलसा में मजे काट रहे हैं। अक्षय कुमार भी अपने 100 करोड़ के घर में ऐश कर रहे हैं। और वहीं बॉलीवुड का सबसे महंगा घर volume जिसकी प्राइस 200 करोड़ रुपए है। आप देखिए बॉलीवुड के image एक्टर्स, उनकी भी घर की प्राइस लगभग 50 करोड़ से ज्यादा ही होती है। तो भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 बेडरूम वाले एक फ्लैट में कैसे Doron रहते हैं। भाई उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, 4000 करोड़ के मालिक है वो अपने लिए 300-400 करोड़ का घर आराम से बनवा सकते हैं। फिर वो आखिर क्यों एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते हैं? भाई देखो बताते हैं गजब की जानकारी के साथ। आप बस हमारी वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित volume इन जातियों में कौन कौन सी container क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट सेकंड, ये माउंट क्यों नहीं हो रहा है? कमांड तो सही है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे cd to slash docker cd to docker label docker bi docker file वॉल्यूम आउट कर लेते हैं, बस ओपीटी को कर लेते हैं। बस यूजर शेयर लेकिन वॉल्यूम
इसमें वॉल्यूम माउंट नहीं कर रहा था। ये सर शेयर लोकल शेयर इंजीनियरिंग HTML। ओके, इसको माउंट कर दें। ओके, प्लस OPT के साथ। ओके, देखते हैं। Okay. CT slash OPT less actually share रखता हूँ। Just a second guys। क्या गलत है मुझे समझ में आता, क्यों नहीं कर रहा है माउंट। CD slash MNT N LS। ये सब तो बहुत बार कर चुके हैं। सर वो पाथ में कुछ डाटा ऐड करके देखो उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे कंटेनर के अंदर तो होता है ना, जो आपका index.html 503 का HTML का, यस तो उसमें तो है ना, तो ये क्यों नहीं आ रहा है तो उसके लिए। इन्हें आप लोग को NFS सर्वर के साथ दिखाया था राइट। NFS सर्वर के साथ किसी सर हमें नहीं, मैं दूसरे। हाँ ओके, वो पिछली बैच वाले।
ऐसा नहीं है। हाँ सर, जो पीवीसी का बात कर रहे हो ना सर? हाँ 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 हाँ, उसमें वो तो माउंट कर रहे। हाँ यस। यहाँ पे एक कौन सा ट्रिकी पार्ट में मिस कर रहा हूँ एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड चीज भी याद भी नहीं रहता। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. सोमालिया देश से करीब 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है सोकोट्रा नाम से, और ये आइलैंड किसी साइंस फिक्शन फिल्म में एलियन प्लेनेट की याद दिलाता है। ये आइलैंड बाकी दुनिया से इतना आइसोलेटेड है कि जिस तरीके के प्लांट स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। एक ऐसा ही अजीब दिखने वाला प्लांट है ये। ऐसा लगता है कि कोई यूएफओ फ्लाइंग सॉसर एक पेड़ की ट्रंक के ऊपर अटक गया। रेयर ड्रैगन ब्लड ट्री इसे कहा जाता है। इसके अलावा क्यूकम्बर ट्रीज और पोमोग्रेनेट प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज यहाँ पर ग्रो होती है जो दुनिया में कहीं और ग्रो नहीं होती। प्लांट्स के अलावा 90% रेप्टाइल स्पीशीज और 95% लैंड स्नेल स्पीशीज जो इस आइलैंड पर पाई जाती है दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। सिंपल रीजन ये है कि आइलैंड वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस। 40,000 बेडुइन कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं जो मेनली हर्डिंग करते हैं। ये हो गया जाने वाली भाषा एक जिसे लिखा नहीं जाता, लेकिन हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है क्योंकि आइलैंड यमन का। सोमालिया देश से क्या हमारे बच्चे का ए 12 साल बेमतलब की बातें उन लोगों की लगती है जो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, भले वो पासी समाज हो, सीटेट बीटेट की अभ्यर्थी हो। कल उनकी सभा में जो लोग आए उनकी बातें इनको बेमतलब की लगती है। यही कारण है कि आज वो तीसरे नंबर की पार्टी है। वो कह रहे हैं कि हम लोग जीते। कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क की मलाई जो कि है। अरे यार तोरी का क्या करना सर, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पवन सिंह ही है। बहुत बड़ी बात हम सुन लिए कि लकीर खींच दिए। डॉकर का डिफॉल्ट पाथ कौन सा होता है वॉल्यूम का? उसमें कहना चाहते हैं कि तहार लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच दे, तहार लकीर के ऊपर लकीर खींच दे, जहर मंगवा लकीर दे वॉल्यूम। बाकी भोजपुरी हमार माई, भोजपुरी हमार माई एकरा आंचल के गंदा कर बना। अरे यार तो ये एक है index.html आ गया ये वाला। तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो कंटेनर चल रहा है ना, कितना कंटेनर? सर आपका म्यूट हो गया सर। तो यहाँ पे कितना कंटेनर चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 राइट। 1 2 3 4 5 6 ओके। तो ये जो हाश फाइल यहाँ पे जनरेट होता है ना, ओके, ये होता है अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा ना, वो कंटेनर का डिटेल्स भी चला जाएगा। इसीलिए ये फाइल को कभी डिलीट नहीं करोगे, ओके। ये इसके अंदर ये वॉल्यूम है, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा ना ये वाला कंटेनर का डिटेल्स, ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये डिफॉल्ट वॉल्यूम का डायरेक्टरी लेता है, ओके, डॉकर फाइल में
ये वॉल्यूम का जो डिफॉल्ट लेता है उसको लेता है। ओके, इसीलिए ये होता है आपका डॉकर का वॉल्यूम का डायरेक्टरी। ओके, सीधे बाहर लीव डॉकर। ओके, उसके बाद आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम्स है। ओके, और उस वॉल्यूम्स के डायरेक्टरी को आने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स मिल जाएगा, कितना जितना कंटेनर रनिंग कंटेनर होता है उसका जो डाटा है यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे ये कंटेनर का ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, ओके, तो अगर उसको मैं हटा दूंगा, ओके, तो ये कंटेनर का डिटेल्स भी हट जाएगा। ओके, तो मतलब मैं यहाँ से अगर चेंज करूंगा ना तो उस कंटेनर का डिटेल्स भी चलेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे सब कुछ डिलीट करता हूँ, एक ही कंटेनर चलाएंगे और उसमें चेंज करेंगे। ओके, डॉकर पीएस डॉकर एफ। ओके, और ये कंटेनर का आईडी, ये कंटेनर का आईडी, ये कंटेनर का आईडी, ये कंटेनर का आईडी, डॉकर पीएस। दो कंटेनर चल रहा है तो एक को और एक को भी हटा देता हूँ। इसको सॉरी डॉकर पीएस। एक ही कंटेनर चल रहा है। अभी मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ और थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, एलएस करता हूँ। ओके, यहाँ पे सब कुछ है। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि ये मेरा रिसोर्सेस ले आता है, ओके, तो मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। इसीलिए आपका जो भी कंपनी में काम करोगे ना, उसके लिए जो लॉग्स और कैसे डिलीट करने के लिए ये स्टोरेज फुल कर लेता है, राइट। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। ओके, और आपको फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में है और उसका हाश फाइल कहाँ पे है। ओके, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ये चीज आपको कहाँ से मिलेगा? ओके, जब आप कंटेनर को क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। ओके, जब कंटेनर को इंस्पेक्ट करोगे ये वाला हाश फाइल आपको मिलेगा। ओके, कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि डॉकर ओके पीएस ओके डॉकर इंस्पेक्ट ओके, और ये कंटेनर का आईडी डाल दो। ओके, और ये फाइल कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा। ये कौन सा हाश फाइल है? मान लीजिए कि देखो यहाँ पे कौन सा वाला है, ये 81F87B985FE। ओके, तो यहाँ पे 1B, यहाँ पे कौन सा है? बाहर लीव डॉकर माउंट हुआ होगा। ओके 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 कंटेनर कॉन्फ़िग, ये वाला नहीं, यहाँ से मिलेगा। मर्ज डायरेक्टरी बाहर लीव डॉकर भले या तो ये है। ओके, बाहर लीव डॉकर सोर्स फाइल है। ओके, तो ये चीज कहाँ से मिलेगा? 80F8। ओके, तो देखो ये है या नहीं है। F8 ये वाला इसका है, उसको छोड़कर आप सब कुछ डिलीट कर सकते हो। ओके, ये F8 को छोड़ के आप सब कुछ डिलीट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए अगर आप मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 100 नंबर ऑफ चल रहा है कि आपका कंटेनर चल रहा है, तो उसका अगर डाटा यहाँ पे स्टोर होके ऐसे रहेगा तो मान लीजिए कितना
डाटा वो स्पेस लेता है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं चलता हूँ इस फाइल को यहाँ से एक नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ, जिसके थ्रू इजीली मैं डिलीट कर पाऊंगा। ओके, तो यही एक चीज है, उसको मैं छोड़कर और सब कुछ डिलीट करना है, राइट? तो कॉपी कर लो, मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ओके, ls यहाँ पे मैं rm-rf, ओके, और इसको सिलेक्ट करो, नहीं तो बस इतना भी सिलेक्ट कर दो, एंटर कर दो। ओके, प्लेस करो। ओके, छः उसके बाद ऐसे हटा दो। ओके, तो एक ही फाइल है और उसके अंदर मैं जाता हूँ और ये जो डाटा फाइल है ct_data, ये होता है मेरा माउंटिंग पाथ। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, मैं बनाता हूँ शायद ये कंटेनर माउंट नहीं हुआ था उसके साथ। सर शुरू से करते हैं ना, बेटर होगा। ओके, तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। सब डिलीट कर दी, देख फिर नए से शुरू करते हैं। पर इमेजेस RMI-, पे हम क्या करते हैं, सीटी करके चले जाते हैं। ये डॉकर फाइल, इसमें इस डायरेक्टरी को मैं क्या करता हूँ, माउंट कर लेता हूँ।
docker build okay, -t volume image ओके डॉट ओके, ये इमेज हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अजय कंटेनर रन करूंगा, docker run -it name volume container 1 और -p पोर्ट नंबर में देता हूँ 8089:80। उसके बाद यहाँ पे आपका इमेज का आईडी ओके, docker ps ओके, यहाँ पे चल रहा है ओके। तो अगर आप जाके एक्सेस करोगे यहाँ पे IPR IP को ले लिया और यहाँ पे पेस्ट किया 8089 ओके। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम को देखना चाहता हूँ तो मैं चलता हूँ, sudo रूट में जाना है, sudo -i रूट में जाना है, /var leave docker ओके, और यहाँ पे आना है cd वॉल्यूम ओके, लेस करना है। यहाँ पे दोनों फाइल बन गया है ओके। तो मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, cd ओके, ls करता हूँ cd_data और ls करता हूँ। यहाँ पे index.html है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरा जो होस्ट सर्वर है, मैं कंटेनर के अंदर नहीं है ओके, ये मेरा कंटेनर के अंदर नहीं है, मैं अभी मेरा होस्ट सर्वर पे हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो होस्ट नेम ओके, ये मेरा लिनक्स क्लास 2 राइट, लिनक्स क्लास 12 ओके। तो यहाँ पे मैंने होस्ट सर्वर पे हूँ ओके, उसके ऊपर मेरा कंटेनर चल रहा है राइट, यहाँ पे ये दोनों कंटेनर चल रहा है ओके। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस index.html को चेंज कर दूंगा ओके, vi index.html और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम टू DevOps ग्रुप ओके। और यहाँ पे ये चेंज कर लेता हूँ उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। मैं कंटेनर में कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ से करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूंगा ओके, तो ये चेंज हो जाएगा ओके। तो इसीलिए वॉल्यूम को माउंट करते हैं ओके। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर को फिर से डिलीट कर दूंगा ओके। तो चलते हैं इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं ओके, ये वाला फिर से स्टार्ट करते हैं ओके, डिलीट करके फिर एक बार स्टार्ट करते हैं ओके। docker ओके rm-f ओके, और उसका जो सॉरी कंटेनर आईडी ओके। तो मेरा कंटेनर तो चल गया राइट, डिलीट हो गया राइट। तो अगर यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे ना, और एक्सेस नहीं हो सकता है राइट। तो अगर मैं फिर से स्टार्ट करूंगा ओके, अच्छा कमांड था यहाँ पे डाला था, चलते हैं फिर से
वही कमांड डाल देते हैं। ओके, मतलब मेरा कंटेनर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वो डाटा मिलता है नहीं हम देखते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आ गया। बट यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो माउंट का पाथ है ना, ओके, यहाँ पे देखो और एक क्रिएट हो गया होगा cd, इसीलिए होता है नेम्ड वॉल्यूम एंड बाइंड वॉल्यूम में डिफरेंस। यहाँ पे तीनों हो गया है, राइट। इसका हैश फाइल डिफरेंट हो गया। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा जब वॉल्यूम माउंट करोगे, नेम्ड वॉल्यूम, बाइंड वॉल्यूम। ओके, तो ये नेम्ड वॉल्यूम के थ्रू क्या करता है, डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर कर लेता है। ओके, और कंटेनर जब डिलीट हो जाता है उसके अंदर जो भी डाटा होगा वहां पे डिलीट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप बाइंड वॉल्यूम करोगे, ओके, मतलब इस डायरेक्टरी के साथ और कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ, तो उस केस में बाइंड हो जाएगा। ओके, ये क्या करता है, बस डिफॉल्ट माउंट पाथ में नेम्ड वॉल्यूम के थ्रू वो क्रिएट कर रहा है। ओके, जब वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा, डॉकर वॉल्यूम, आप लोगों को पता चलेगा नेम्ड वॉल्यूम क्या होता है, बाइंड वॉल्यूम क्या होता है। ओके, ये होता है नेम्ड वॉल्यूम और डिफॉल्ट वॉल्यूम, और उसके अंदर जो भी डाटा रहेगा ये स्टोर होके रहता है। ओके, मतलब अगर यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे सीडी करके जाओगे, जो पिछले बार जो डाटा था वही उसके अंदर होगा और उसका एक नया वाला बन गया। ओके, ओके, ये वाला जो डाटा है ना, ये वाला एक नया वाला हो गया और पुराना वाला जो रहेगा वो रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रियल टाइम काम पे हम लोग बाइंड करते हैं, मतलब एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के साथ, और डॉकर कंपोज फाइल में भी वैसे ही हम लोग करते हैं। ओके, तो कंपोज करने के टाइम पे आप डिफरेंट डायरेक्टरी के साथ मर्ज कर सकते हो, मतलब डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आपका जो भी डाटा होगा कंटेनर के अंदर, वो डाटा सेम डाटा यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेम्ड वॉल्यूम में वो डिलीट हो जाता है। ओके, कंफ्यूजन मत होइए, जब डॉकर का वॉल्यूम पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ओके, और ये जो डॉकर फाइल के थ्रू अभी आप लोग माउंट कर रहे हो ना, तो उसमें वो नेम्ड वॉल्यूम को कैच कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे, ओके, ये सारा ये सब लोकल है। ओके, ड्राइवर लोकल्स। ओके, ये सब के सब एक एक वॉल्यूम है। ओके, ये एक वॉल्यूम है और ये एक वॉल्यूम है। देखो ना, यहाँ पे मिलेगा F8। ओके, देखो उसके अंदर 43 है, 10 है, राइट। 43 का हैश फाइल है, एक वॉल्यूम का नेम है, ये भी F8 का भी वॉल्यूम है। ओके, तो बट हम लोगों ने जो पिछले बार वॉल्यूम था उसको डिलीट कर चुके हैं, बट हमारा जो वॉल्यूम का लिस्ट है वो मिलता है, क्योंकि ये नेम्ड वॉल्यूम है। ओके, आप वॉल्यूम के बारे में इतना मत सोचो, मैं जब कंप्लीट पढ़ाऊंगा उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो आज हमारा क्या कवर हुआ, लेवल एंड वॉल्यूम, उसके बाद ऑन बिल्ड। ओके, तो पे डॉकर नेटवर्क। ओके, तो डॉकर अगर हम समझेंगे, उसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर चलाते हैं, राइट, और दूसरा भी एक कंटेनर होता है। ओके, तो ये जो दोनों कंटेनर हैं, ओके,
ये दोनों कंटेनर, मतलब यहाँ पे एक एप्लीकेशन 1 है, मतलब कंटेनर 1, ओके, कंटेनर 1 और कंटेनर 2, ओके, ये दोनों कंटेनर है। मतलब आपका एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन और एक होता है बैक एंड एप्लीकेशन, राइट, ओके। तो ये दोनों कंटेनर चल रहे हैं, ओके। तो ये दोनों कैसे बात करेंगे, मतलब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, ये इसके साथ कैसे बात करेगा और ये इसके साथ कैसे बात करेगा, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, ओके। तो ये दोनों के बीच में एक तो नेटवर्क का कंसेप्ट आता है, ओके। तो ये नेटवर्क जो होता है ना दोनों कंटेनर के अंदर, हम बोलते हैं डॉकर नेटवर्क, ओके। मतलब ये अगर इस कंटेनर को पिंग करेगा तो पिंग कर सकता है, मतलब कम्युनिकेशन कर सकता है, और ये कंटेनर इसके साथ अगर बात करना चाहता है तो बात कर सकता है, ओके। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दोनों सर्वर को पिंग करते हैं, मतलब ये एक सर्वर है और ये एक सर्वर है, ओके। तो अगर वो दोनों प्रॉपरली पिंग कर रहे हैं, मतलब ये इसके साथ बात कर रहा है और ये इसके साथ बात कर रहा है, तो मतलब आपका दोनों सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ओके। तो एक तो हम आईपी के थ्रू पिंग करते हैं, राइट, एक तो हम आईपी के थ्रू पिंग करते हैं, राइट, और एक होता है होस्ट नेम के थ्रू, राइट, होस्ट नेम के थ्रू भी पिंग करते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारा जो डॉकर का कंसेप्ट है सेम ही है, ओके। तो ये पिंग करेगा थ्रू दी होस्ट नेम के थ्रू, मतलब कंटेनर के नेम के थ्रू भी पिंग कर सकता है, ओके। और एक होता है कंटेनर की आईपी के थ्रू भी पिंग कर सकता है, ओके। तो ये कंटेनर 1, ओके, मतलब ये C1, ओके, एंड C2, ओके। तो ये दोनों बात करेंगे, ओके, कैसे, थ्रू दी आईपी भी बात कर सकते हैं और थ्रू दी नेम के थ्रू भी बात कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों बात करने के लिए ये एक्चुअली कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अंदर कैसे आईपी आता है, जब कंटेनर क्रिएट होता है ना उसके अंदर कैसे आईपी क्रिएट होता है, ओके, और उस आईपी कहाँ से मिलता है, ओके, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम अगर यहाँ पे चेक करेंगे ना डॉकर, ओके, नेटवर्क, ओके, ये डॉकर नेटवर्क कुछ है, तो अगर ये बोलता है कि नहीं तुम अगर डॉकर नेटवर्क के बारे में कुछ कमांड डालना चाहते हो तो उसको कंप्लीट करो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉकर नेटवर्क, उसके बाद मेरा याद नहीं क्या डालूं, तो इसके लिए ये वो बोलता है, हिंट्स देता है, कनेक्ट, क्रिएट, डिसकनेक्ट, इंस्पेक्ट, एलएस, प्रून और आरएम। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे एक्चुअली डॉकर नेटवर्क है या नहीं, कुछ डॉकर नेटवर्क है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट करूंगा, एलएस, एलएस का मीन्स लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि तीनों चीज यहाँ पे मिल रहा है, ओके। एक होता है ब्रीज, एक होता है होस्ट और एक होता है नॉन, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डॉकर नेटवर्क, ओके, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ डॉकर नेटवर्क, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे, ओके, डॉकर नेटवर्क होता है ब्रीज, ओके, एक होता है होस्ट और एक होता है नॉन, ओके। तो ये ब्रीज क्या होता है, जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट, जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ब्रिज नेटवर्क में जाता है, ओके, डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट नेटवर्क इज ब्रिज नेटवर्क। समझ में आ रहा है, मैं बस हिंट्स दे देता हूं, कल मैं आप लोगों को एलाबोरेट करूंगा कंप्लीट डॉकर नेटवर्क, ओके, और उसके बाद डॉकर वॉल्यूम
ओके, उसके बाद डॉकर कंपोज, उसके बाद कुबरनेटिस में जंप करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ब्रीज नेटवर्क है, ब्रीज नेटवर्क क्या होता है, वो डिफॉल्ट होता है। ओके, तो डिफॉल्ट मतलब जो भी कंटेनर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो ब्रीज नेटवर्क के अंदर जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, होस्ट। होस्ट क्या होता है, ये जो डॉकर कंटेनर, ओके, डॉकर कंटेनर आईपी, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर, ओके, आईपी और कंटेनर नेटवर्क, ओके, वर्क, ओके, और वर्क लाइक होस्ट आईपी। ओके, मतलब ये जो कंटेनर का नेटवर्क पार्ट होगा ना, इज इक्वल टू योर होस्ट मशीन। मतलब ये जो मेरा होस्ट मशीन चल रहा है डेमो मास्टर, उसका जो आईपी होगा वो कंटेनर का भी आईपी हो जाएगा। मतलब उसका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी होस्ट कंटेनर जो क्रिएट करोगे उसके नेटवर्क सिमिलर हो जाएगा। मतलब कंटेनर नेटवर्क इज इक्वल टू योर होस्ट नेटवर्क। ओके, मान लीजिए कि होस्ट नेटवर्क का मैं यहाँ पे बता देता हूँ IPR। तो इसका जो आईपी है यहाँ पे, ओके, जो भी CIDR रेंज है, ओके, ये CIDR रेंज जब आप एक कंटेनर बनाओगे और उसको होस्ट डी लिख दोगे, वो उसका जो आईपी होगा इसके साथ मैच करेगा। मतलब आपका जो कंटेनर चलेगा इज इक्वल टू योर होस्ट। समझ में आ रहा है? जब ब्रीज करोगे वो बाय डिफॉल्ट, ब्रीज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अब कंटेनर चलाओगे तो ब्रीज नेटवर्क में चला जाएगा। ओके, और नॉन मतलब नो कम्युनिकेशन मीडियम, ये इसका कुछ भी नेटवर्क पार्ट नहीं रहेगा। मतलब इस कंटेनर के साथ कोई भी बात नहीं कर सकता है। ओके, वो बस एक ही, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही कमरे के अंदर उसको बैठा देते हैं, मतलब उसके साथ नो कम्युनिकेशन, नो मोबाइल, नथिंग। ओके, जैसे एक बंदे को बैठा दोगे ना, सिमिलरली ये कंटेनर ऐसे क्रिएट करोगे, उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, ये कंटेनर किसके साथ भी बात नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप नॉन यूज कर सकते हो। ओके, दैट मीन्स नॉन ड्राइवर। और ये जो ब्रीज नेटवर्क चलता है वो किसके साथ चलता है, ड्राइवर, ब्रिज ड्राइवर के साथ, और होस्ट जो चलता है वो होस्ट ड्राइवर के साथ चलता है। ओके, ड्राइवर मीन्स द कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, जो हमारा नेटवर्क का ड्राइवर होता है, विंडोज में होता है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है बैकएंड में, उसको हम ड्राइवर्स बोलते हैं, राइट। तो ड्राइवर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क एक्सेस कर पाते हैं। मतलब ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क आता है, मतलब वाईफाई के लिए हमको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारा जो डॉकर का नेटवर्क होता है वो क्या करता है, ड्राइवर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि ये तो नेटवर्क का बात बोले हो, ये ब्रिज कहाँ से मिलेगा, होस्ट कहाँ से मिलेगा। ओके, तो अगर आपका पास कोई डॉकर कंटेनर चल रहा है, सॉरी डॉकर PS, अभी ये दोनों कंटेनर चल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। ओके, ओके, अब देखोगे नेटवर्क ब्रीज। ओके, तो ये ब्रीज एक नेटवर्क हो चुका है। ओके, और ये किस नेटवर्क के अंदर, ये ब्रिज नेटवर्क के अंदर, बिकॉज हम लोग कुछ पास नहीं किया हुआ है। ओके, तो अगर आप देखोगे गेटवे उसका है। ओके, और उसका आईपी एड्रेस, ओके, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। ओके, और ये हो गया आपका सब कुछ, ये नेटवर्क का ऑल डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके,
ये सब कुछ किस पोर्ट के अंदर चल रहा है, ओके, और ये आपका गेटवे कौन सा है, ओके, और ये डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे आपका ये होस्ट नेम का, कॉन्फ़िग का, ओके। अगर आपका कोई कंपनी में डोमेन नेम है तो डोमेन नेम ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ओके। और ये सब कुछ आप लोग को डिफॉल्ट आता है, ओके। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं ब्रिज नेटवर्क नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे चेंज करना है, तो कर सकते हो, उसके लिए कमांड है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो कल जब मैं पढ़ाऊंगा ना कंप्लीट डॉकर नेटवर्क के बारे में, आप लोग को पता चल जाएगा डिफरेंस क्या होता है ब्रिज, होस्ट एंड नॉन, और ये ब्रिज के थ्रू और ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, दोनों कंटेनर कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके, डॉकर नेटवर्क के बारे में, ओके। कुछ समझ में आया ये जो मैं कंटेनर का डॉकर नेटवर्क का पार्ट मैंने बताया? कुछ समझ में आया? हाँ डॉकर नेटवर्क के बारे में कुछ तो पता चला कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, तो कल कंप्लीट जो क्लास होगा वो डॉकर नेटवर्क के ऊपर होगा, ओके। तो चलते हैं, कल मिलते हैं, और डॉकर सर बीबू सर बोले थे कि क्लास खत्म होने से पहले उनको हाँ, ओके, एक्चुअली आई फॉरगॉट।